नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी विथ नीलम चैनल पर। आज हम 27 जून 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत कल्चर थीम में मध्य प्रदेश के किस शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के वैसे तो 2 शहर हैं, ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर बी, और सी इंदौर भी है। पहले नंबर पर इंदौर है डिजिटल थीम में, कल्चर थीम में, दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पर है ग्वालियर, ओके, और यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर को प्रथम जबकि ग्वालियर को शहरों में तीसरा स्थान डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है। डिजिटल म्यूजियम परियोजना में प्राचीन और नवीन विरासत को शामिल किया गया है, ओके, याद रखिएगा। ये म्यूजियम है, मीडियम हो गया है, इसे करेक्ट कर दिया जाएगा पीडीएफ में। इंदौर और ग्वालियर ने विरासत के संरक्षण में प्रमुख योगदान दिया है। दोनों ही शहरों में इतिहास को डिजिटल संग्रह लेख के माध्यम से अत्याधुनिक उपकरणों तकनीकों की सहायता से बताया जा रहा है, ओके। फिजिकली कोई अवेलेबल नहीं भी हो पाता है अगर यहाँ पर, तो भी डिजिटली रूप में इंदौर और ग्वालियर शहर को जाना जा सकता है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से और डिजिटली पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रयास है, और इसलिए इंदौर को पहला, चंडीगढ़ दूसरा और ग्वालियर तीसरा। तो मध्य प्रदेश के 2 शहर हो गए, इंदौर और ग्वालियर, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश को। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को मिला है। यह अवार्ड कौन देता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? अभी याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इन अवार्ड में सामाजिक पहलुओं, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, शासन आदि विषयों पर दिए गए, मतलब ये कैटेगरीज हैं जिनमें इन शहरों को, राज्यों को पुरस्कार दिया गया है, ओके, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस जलप्रपात को पर्यटन के लिए और अधिक विकसित तथा पर्यटकों के लिए सुविधा युक्त बनाने के लिए एक लगभग 185 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, जोग गरशोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये सभी नाम इसी जलप्रपात के। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात में पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 185 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जलप्रपात शिवमोगा, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। जोग गरशोपा महात्मा गांधी जलप्रपात अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस जलप्रपात के कार्यों को संपन्न करेगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, समाचारों में चर्चा में रही कारबुडे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है कारबुडे सुरंग। हजरत निजामुद्दीन से गोवा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 26 जून 2021 को कारबुडे सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई। यह सुरंग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यह ट्रेन गोवा के मडगांव जा रही थी। मुंबई से लगभग 325 किलोमीटर दूर कारबुडे सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई। सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जो कोंकण रेलवे मार्ग पर स्थित है। तो याद रखेंगे, कारबुडे सुरंग महाराष्ट्र रत्नागिरी में है। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा मात्र किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? मोस्टली बच्चे यहाँ पर आंसर सी देंगे, लेकिन राइट आंसर होगा हमारा ए,
नीति आयोग ने इसका आयोजन किया था। नीति आयोग के द्वारा मातृ किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोटापे को समस्या मानते हुए इसे मौन महामारी की संज्ञा दी गई है। मोटापे की समस्या को कम करने के लिए विभिन्न कारगर तरीकों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य, भोजन, जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर जनसंचार पर जोर दिया है। तो याद रखेंगे किसने आयोजित किया? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने देश में विकसित या स्वदेशी बोल सकते हैं आप इसे पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान पर किया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, चांदीपुर ओडिशा में किया है डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने स्वदेशी पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया। परीक्षण के दौरान 25 उन्नत पिनाका रॉकेट को लॉन्च किया गया, एक के बाद एक लगातार लक्ष्यों की ओर प्रक्षेपित किया गया। उन्नत पिनाका रॉकेट, इसकी मारक क्षमता कितनी है भाई? दूरी कितनी दूरी के लक्ष्य को भेज सकते हैं? याद रखिएगा 45 किलोमीटर तक के जो रॉकेट लक्ष्य होता है इसे दिया जाता है, उससे ये भेजने में सक्षम होता है। ओके, याद रखिएगा स्वदेशी है, रॉकेट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा पहला पशु कल्याण वॉर रूम, ये वॉन हो गया है, वॉर रूम प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, कर्नाटक। किसने प्रारंभ किया है? कर्नाटक के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर पशुओं की देखभाल की जाएगी, उनके जो प्रजनन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इस तरीके का पहला पशु कल्याण वॉर रूम प्रारंभ किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक के सीएम कौन है? वीएस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक सरकार के द्वारा पहला पशु वॉर रूम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना और साथ ही उत्पादकता को भी बढ़ाना है। आयुष भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक देश में प्रथम स्थान पर रहा था। ये लेटेस्ट डाटा, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में टॉप पर कौन रहा था? कर्नाटक रहा था, याद रखिएगा। हाल ही में किस तैराक ने अपने 100 मीटर, ये तैराक है, तैराक ने अपने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, कैली मैककियोन। ऑस्ट्रेलिया की हैं कैली मैककियोन और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूएसए के 2019 में जो रेगन स्मिथ थी, यूएसए की रेगन स्मिथ, जिन्होंने 2019 में तैराकी में जो उनका रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर में, वो क्या था? तो वो था 57.57 सेकंड था। ओके, और जो केली हैं ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने ये 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने 57.47 सेकंड में ये 100 मीटर की बैक स्ट्रोक तैराकी कंप्लीट की। बैक स्ट्रोक मतलब लेट कर, पीठ के बल जो तैराकी की जाती है, तो वो केली ने संपन्न की। कहाँ से हैं ये? ऑस्ट्रेलिया से, तो आप इन्हें याद रखेंगे। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, शैली एंड फ्रेजर प्राइज। जो शैली एंड फ्रेजर प्राइज है, ये विश्व की दूसरी सबसे तेज धाविका बनी है हाल ही में। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। और सिफान हसन, ये जो सिफान हसन कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं। हाल ही में इन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनाया है। किसने? सिफान हसन ने। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा मिजोरम। किसके साथ हुआ ये समझौता? मिजोरम के साथ किया गया है। किसने? विश्व बैंक ने। मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक ने $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 हुई थी। वर्तमान में इसमें टोटल मेंबर कितने? 189 है। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास हैं। कौन है? डेविड मलपास हैं। कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, विश्व बैंक ने भारत में एमएसएमई सेक्टर में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और इससे पहले हमने देखा था एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने सिक्किम में जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करने के लिए, उसको सुधारने के लिए $2.5 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी आप याद
रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार ने साल भर पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। यह दोनों किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए। कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं दोनों ही। यह दोनों टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। बारिश के मौसम में टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की गतिविधियां बंद रहती थी। क्यों? क्योंकि भाई बारिश का जो मानसून का पानी था वो जंगल में भर जाता था और अत्यधिक हरियाली होती थी, जिससे भ्रमण करना उपयोगी नहीं होता था इन नेशनल पार्कों में, इसलिए ये बंद रहते थे। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि जो राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट ये पूरे साल ओपन रहेंगे पर्यटकों के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी। 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस पर प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों के खतरों के प्रति जागरूकता लाने वाले लोगों की सराहना की है। इसकी थीम क्या है? शेयर ड्रग्स फैक्ट और टू सेव लाइफ्स, मतलब जो जो आप जानते हैं इसके बुरे प्रभावों के बारे में, इसकी जो आदतें हैं उनके बारे में, उससे लोगों को अवेयर करें। तो ये थीम भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ITAT ई द्वार को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी। विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है ये? आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण। ITAT अर्थात इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल के ई फाइलिंग पोर्टल ITAT ई द्वार को विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के रोज के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तय की गई है। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से कागज का उपयोग अब कम होगा। पोर्टल के माध्यम से विभिन्न पक्षों को अपनी अपीलों, आवेदनों, दस्तावेजों, पेपर बुक्स इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश करने में सक्षम बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, अच्छी पहल है। ओके, अगर आप कोई भी डिजिटल में, जैसे मेंस के जो पेपर होते हैं उसमें कोई भी आपको डिजिटल अर्थव्यवस्था के ऊपर आता है या जो ई गवर्नेंस के ऊपर आता है, तो वहाँ ये पॉइंट बहुत अच्छे से फिट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही 17 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, क्रिकेट। 17 वर्षीय हैं भाई शेफाली और क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। 17 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है। शेफाली इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम से पदार्पण करने जा रही हैं। शेफाली बल्लेबाजी के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी हैं। अब तक इन्होंने 22 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया है और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, इसलिए ये फेमस हो गई हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, शेफाली वर्मा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF ज्वाइन लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन और रिवीजन सेक्शन। हाल ही में जारी रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचारों में विश्वास की श्रेणी में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 46 देशों में 31वां रहा है। शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो फिनलैंड रहा है, जबकि सबसे निचले स्थान पर इसमें USA रहा है। कि मतलब वहां पर जो समाचार पत्र निकलते हैं, जो समाचार पत्रों की विश्वसनीयता है वो कितनी रहती है? तो इस श्रेणी में टॉप पर कौन है? फिनलैंड। भारत का स्थान 31 और सबसे निचले स्थान पर है USA। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? 142वां था। इसे किसने जारी किया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया। इसमें टॉप पर कौन रहा था? नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 भारत का स्थान क्या रहा? इसमें 140वां। टॉप पर कौन सा देश रहा? आइसलैंड। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इस इंडेक्स को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? 135वां। टॉप पर कौन रहा? आइसलैंड।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? 86वां। टॉप पर कौन रहा? न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ही टॉप पर है, भारत रहा 86 नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? 139 रहा और टॉप पर कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। ठीक है, एक और इंडेक्स आया था एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था? मध्य प्रदेश रहा था। तो ये सभी इंडेक्स आप याद रखिएगा। 2 से 4 बार आप अगर इसे एक दिन में रिवाइज करेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस पशु सर्विस प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, पशुओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस संचालित करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया में जज के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रदीप सिंह टिवाना बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कंट्री कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह टिवाना को। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। किसने? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने। गुणवत्ता फॉर सेवा प्रदान करने के लिए यह अवार्ड दिया गया था। यह विश्व का पहला सोलर एनर्जी से संचालित एयरपोर्ट भी है। कौन सा? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलता है। एसबीआई ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत न्यूनतम 10 लाख और अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकेगा एसबीआई के द्वारा। एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हुई? तो दिनेश कुमार खारा हैं, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक की भारतीय ओलंपिक टीम के लिए आधिकारिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया अभी। ओके, इसे किसने? जो आपके खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस थीम सॉन्ग के संगीतकार कौन है? तो याद रखिएगा मोहित चौहान है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक कौन है? तो ये नेत्रा कुमारन है। कौन है नाविक? नेत्रा कुमारन। और हमने कल ही देखा था कि जो पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम के लिए किसे कप्तान बनाया गया? पुरुष हॉकी टीम के लिए कप्तान किसे बनाया गया? मनप्रीत सिंह को। और महिला हॉकी के लिए कप्तान किसे बनाया गया? रानी रामपाल को। और जो हॉकी है उसका कितने सदस्यों का दल भेजा गया है? 16 सदस्यों का दल भेजा गया है टोक्यो ओलंपिक में। कुछ और पॉइंट भी हैं, जैसे घोड़सवारी में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले घोड़सवार कौन बने हैं? तो ये फवाद खान बने हैं। कौन बने हैं? फवाद खान। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। पहलवानी में क्वालिफाई करने वाले विनेश फोगाट बनी है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट से ध्यान रखिएगा। इराक में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एल प्रशांत पीसे को नियुक्त किया गया है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। और इनका मैंने बताया था 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला हैं ये। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया। ये कहाँ के विदेश मंत्री हैं भाई? तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इन्हें 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।